हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं अपने जिम में या फिर घर में, जिससे कि आप अपनी इंजरी को रोक सकें, साथ ही में अपनी प्रोग्रेस को अच्छा रख सकें। ये एक्सपीरियंस मैं अपने होम वर्कआउट के दौरान जो भी मैंने सीखा वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप अपनी फिटनेस जर्नी में उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ताकि आपकी इंजरी ना हो, साथ साथ में आपकी प्रोग्रेस भी अच्छी हो। तो पहली मिस्टेक जो यूजुअली हम सब करते हैं कि हम अपने वार्म अप को स्किप कर देते हैं, साथ साथ ही में कूल डाउन को भी स्किप कर देते हैं। हमें लगता है वार्म अप और कूल डाउन की क्या ज़रूरत है, बस 15 मिनट का वर्कआउट है, जल्दी वर्कआउट ख़त्म करेंगे और ख़त्म कर देंगे और चले जाएंगे। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को शॉक लगता है। आपकी बॉडी को प्रिपेयर होने के लिए आपको वार्म अप और कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप वार्म अप करते हैं ना, तो आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे प्रिपेयर होने लगती है कि हाँ, अब एक इंटेंस वर्कआउट होने जा रहा है। लेकिन जब आप बॉडी को प्रिपेयर होने का वक्त नहीं देते हैं, तो आपकी जॉइंट्स में, आपकी मसल्स में स्ट्रेन या फिर स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह कूल डाउन होता है। जब आप कूल डाउन नहीं करेंगे तो बॉडी को जो है एकदम से शॉक लगता है, और आपकी बॉडी, आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट करते रहता है, आपकी मसल्स को भी रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता है, आपकी मसल्स जो हैं वो स्टिफ रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी भी स्लो डाउन हो जाती है। तो आप जो है कूल डाउन का वक्त दें, जिससे कि आपकी जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाए, जो मसल्स पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाए, ताकि आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएं, और आपका जो वो मसल सोरनेस है वो भी, उससे भी आप धीरे धीरे रिकवर कर सकें। तो इसलिए वर्कआउट से पहले जो है 5 से 10 मिनट का जो है आप अपना एक वार्म अप इंक्लूड करें, जिसमें कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग हो सकती है, कार्डियो हो सकता है। इस तरह से आप जो है अपने वार्म अप इंक्लूड करें। साथ साथ ही में कूल डाउन में जो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं, साथ साथ में लाइट योगा भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक टू अवॉइड इज नेग्लेक्टिंग द फॉर्म और टेक्निक। हमें से बहुत से लोग अपनी फॉर्म और टेक्निक को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि फॉर्म और टेक्निक ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी फॉर्म या फिर टेक्निक सही नहीं होगी तो आपके सही मसल्स भी टारगेट नहीं होंगे, जिससे आपका वर्कआउट भी इफेक्टिव नहीं होगा, साथ साथ में आपके बैक पेन हो सकता है और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अपने फॉर्म और टेक्निक पे फोकस करें, भले ही इसके लिए आपको लाइटर वेट्स क्यों ना यूज़ करना पड़े। आप ये ना सोचिए कि अरे मैं इतने हल्के वेट से क्यों वर्कआउट करूं, और उससे ईगो लिफ्टिंग के कारण जो है आप ज़्यादा लिफ्ट करने लगे, और लेकिन आपका फॉर्म और टेक्निक सही नहीं है तो आपको इंजरी के चांसेस ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो आपके फॉर्म और टेक्निक आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियोज़ देखकर जो है अपने फॉर्म को सही करें। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए अगर आपका स्क्वाट्स का जो फॉर्म है वो सही नहीं है, मान लीजिए आप जो है स्क्वाट्स में जो है आप अपने नीज को ऐसे रख रहे हैं, बैक को जो है आपने सही से स्ट्रेट नहीं रखा है, कोर भी इंगेज नहीं किया है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके नीज पे भी स्ट्रेन पड़ेगा, साथ साथ में आपके बैक पर भी स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे आपकी इंजरीज हो सकती हैं। उसी तरह अगर आप स्क्वाट्स का फॉर्म सही रखेंगे, आप अपने लेग्स को सही रखेंगे, आपके हिप्स को पहले आपने बेंड करना है, नीज को बाद में बेंड करना है, तो आप जो है नीज की इंजरी आपकी नहीं होगी, आपकी बैक में भी इंजरी नहीं होगी, और आपके सही मसल्स यानी कि जो क्वाड्स हैं वो टारगेट होने चाहिए, वो टारगेट होंगे, और आपका वर्कआउट भी इफेक्टिव होगा। जैसे कि अगर आप ऐसे करके करेंगे, आपका बैक स्ट्रेट होगा, कोर भी आपका स्ट्रेट सही इंगेज हो रहा है, और आपके नीज बाद में बेंड हो रहे हैं, तो आपकी नीज पे जो है स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आपका बैक स्ट्रेट है, कोर भी इंगेज है, तो यानी कि आपका जो वर्कआउट है बहुत ही इफेक्टिव होगा, लाइक दिस। थर्ड मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग। हम में से ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा होता है ना कि हम कई बार बिंज ईटिंग कर लेते हैं या जंक फूड खा लेते हैं, और हम सोचते हैं अगले दिन हम बहुत सारा वर्कआउट करेंगे और सब बराबर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, आपकी बॉडी थक जाती है, आपकी रिकवरी भी स्लो डाउन हो जाती है। तो अपनी बॉडी की सुने, आपके वर्कआउट का जो शेड्यूल है उसमें रेस्ट डेज इंक्लूड करें, यानी कि एक्टिव रेस्ट इंक्लूड करें। रेस्ट का मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं होता है, रेस्ट का मतलब होता है एक्टिव रेस्ट इंक्लूड करें, जिसमें कि लाइट योगा हो सकता है और वॉकिंग हो सकता है। तो ओवर ट्रेनिंग करने से बचें। नेक्स्ट मिस्टेक इज पुअर न्यूट्रिशन। देखिए, आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो आप खाना खा रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स हों। साथ साथ में आपका हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन होना चाहिए।
हाइड्रेशन और सही टाइम पे खाने से ना आपके वर्कआउट में बहुत आप डिफरेंस देखेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर सकेंगे। जैसे कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं होगा तो आपका मसल लॉस भी होगा, आपकी रिकवरी भी अच्छी नहीं होगी, साथ साथ में जो है आपको वर्कआउट करने में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। तो अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी इंक्लूड करें। तो इसलिए कहते हैं कि न्यूट्रिशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली, यानी कि आप अपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और वेट्स को जो है धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होना चाहिए। और क्या होगा, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, इंटेंसिटी एकदम से बढ़ा देंगे तो इससे बर्नआउट भी हो जाएगा और साथ साथ ही में आप अपनी इंजरीज के चांसेस भी बढ़ा देते हैं। और साथ साथ ही में जो है अपने वर्कआउट में धीरे धीरे कंसिस्टेंट चेंजेस लाते रहिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। तो अपने वर्कआउट में जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करें। मैंने पहले ही कहा है, ये आपके वार्म अप में इंक्लूड होना चाहिए और साथ साथ ही में कूल डाउन में इंक्लूड होना चाहिए और इवन आप अपने रेस्ट डेज में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग या मोबिलिटी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करते हैं तो आपकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और साथ साथ में इंजरी के चांसेस को भी आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग। हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। जी बिल्कुल सही बात है, चाहे वर्कआउट में ले लीजिए या किसी भी फील्ड में ले लीजिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 15 दिन के बाद 2 घंटे के लिए वर्कआउट किया, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन आप अगर 10 मिनट के लिए रोज़ वर्कआउट करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो कोशिश करें कि अपने डेली शेड्यूल में जो है अपने वर्कआउट को भले ही 10 मिनट का है उसे इंक्लूड करें, उसे फिक्स करें, जो बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, किसी भी कीमत पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके वर्कआउट में भी प्रोग्रेस हो रहा है, साथ साथ में जो है आप अपने फिटनेस गोल्स को भी अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक है फोकसिंग ऑन ओनली वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप सिर्फ एक ही टाइप के एक्सरसाइज को फोकस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी कोई एक ही चीज़ इंप्रूव होगी। यानी कि आप अपने वर्कआउट में मिक्स एक्सरसाइज करें, जैसे कि कार्डियो भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए। अगर आप एक ही टाइप की एक्सरसाइज, जैसे हम लोग ज़्यादातर लोग ये फोकस करते हैं कि कार्डियो, ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उससे क्या हो सकता है, आपकी एंड्योरेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और साथ साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप कार्डियो भी इंक्लूड करें, साथ साथ में अपनी स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंक्लूड करें, आपकी बॉडी और मसल्स आपके फ्लेक्सिबल रहें, उसके लिए भी आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो है प्लेटो आप जल्दी हिट कर जाएंगे और आपकी बॉडी में इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, यानी कि आपका एक बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एक बॉडी पार्ट वीक होगा। तो अपने वर्कआउट को मिक्स रखिए, सारी एक्सरसाइजेस को आप इंक्लूड करें। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट। देखिए, प्रॉपर इक्विपमेंट का मतलब है कि आप जो भी फुटवेयर पहने हैं या फिर अपना प्रॉपर क्लोथिंग पहनकर ही वर्कआउट करें। साड़ी में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं बट उससे इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू डू योर वर्कआउट, राइट। तो आप प्रॉपर क्लोथिंग पहने, ऐसा एटमोसफेयर चुने जहाँ पर जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो, पॉजिटिव एटमोसफेयर हो, जहाँ पर आपको भी मोटिवेशन मिले कि आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट देखें, आप फ्रीली मूव कर सकें अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स को, इस तरह का आप एटमोसफेयर देखें और फिर आप अपना वर्कआउट करें। नेक्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग मेंटल फोकस। देखिए, जितनी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकल हेल्थ भी तभी इंप्रूव कर पाएंगे जब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अगर आप मेंटली कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस होकर वर्कआउट करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग भी अच्छी होगी, आपकी प्रॉपर मूवमेंट भी होगी, साथ साथ में आपके सही मसल्स भी टारगेट होंगे, आपका प्रॉपर फॉर्म भी होगा और जिससे आपकी वर्कआउट भी बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है, आपका फोकस अच्छा नहीं है, आप कहीं और देख रहे हैं, तो इससे जो है आपकी जो है ब्रीदिंग वो अच्छी नहीं होगी, आपके मूवमेंट भी सही नहीं होंगे, आप अपने फॉर्म को भी सही से ध्यान में नहीं रख पाएंगे, जिससे कि आपकी इंजरी तो बढ़ ही जाएगी, साथ साथ में आपका जो वर्कआउट भी है वो भी इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट मिस्टेक है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए, अचीवेबल रखिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए और अलॉन्ग द वे अगर जब भी आप सेलिब्रेट करते हैं छोटे छोटे माइलस्टोन्स को, उनको सेलिब्रेट ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस गोल्स को रख लेंगे और अगर आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको बर्नआउट हो सकता है और आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मान लीजिए आपने एम कर लिया कि मुझे 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है और आपने वेट लॉस नहीं किया तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और आपको बर्नआउट हो सकता है। उसी जगह पे आप जो है 1 महीने में आप एम करिए कि मुझे 3 से 4 किलो वेट लॉस करना है, जो कि सस्टेनेबल भी है और अचीव भी किया जा सकता है। तो आप इस तरह के गोल्स को रखिए ताकि अगर आप अचीव नहीं भी कर पाते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन और जो है बर्नआउट फील ना हो।
तो आज मैंने कुछ मिस्टेक्स आपके साथ शेयर किए जो आप अपने फिटनेस जर्नी में अवॉइड करें, ताकि आप अपनी इंजरीज को रोक सकें और अपनी प्रोग्रेस को भी अच्छा रख सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।